शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता। सांसद विवेक बंटी साहू। सांसद विवेक बंटी साहू शुक्रवार को दमुआ में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे और जनता से कहा कि चुनाव से पहले ही शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य ही यह है कि क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। विवेक बंटी साहू ने स्वास्थ्य शिविर के दौरान दमुआ वासियों को 18 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात दी। इन सौगातों में शामिल संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण भी उनके हाथों हुआ। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में किए जाने वाले निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इस शिविर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सांसद विवेक बंटी साहू ने जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जयंती तक शहरी एवं ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जनता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। दमुआ से चेतन मिश्रा की रिपोर्ट। जी और पूरी टीम को और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित करवाऊंगा। हम लोग को ये काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, मोदी जी पहुंचा रहे हैं, तो हमको सिर्फ एक बार स्वच्छता की अलग अपने दमुआ में जगानी है। निकलिए, स्कूलों में जाइए, बच्चों को बताइए, घर घर जाकर के स्वच्छता की बात करिए। तो दमुआ इतना समझदार है, दमुआ के लोग इतने समझदार हैं कि सभी स्वच्छता में बढ़ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हम दमुआ को देश की टॉप 5 नगर पालिका में ला सकते हैं। साथ ही साथ मोदी जी ने एक और संकल्प लिया था, अभी एक और कार्यक्रम आया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसमें मुझे लगता है कि नगर पालिका के लोगों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह अभियान एक बहुत ही अच्छा अभियान है, पूरे देश में देखने में आया। बच्चे लग गए, सभी लोग लग गए एक पेड़ माँ के नाम पर। तो जहाँ हमारे वार्ड में, जहाँ आप लोग को पता है सफाई दरोगा होंगे, कर्मचारी होंगे, जहाँ वार्ड में गंदगी रहती है, वहां पर आप वृक्षारोपण करवाइए और जो गंदगी करता है उनसे आकर के अपनी माँ के नाम पे लगवाइए। आपके वार्ड की गंदगी खत्म हो जाएगी, वार्ड में गंदगी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो एक पेड़ माँ के नाम का अभियान भी हम लोग करें। आज इस अवसर पर बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं और बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने संकल्प लिया था कि हमारे देश की स्व सहायता समूह की बहनों को लखपति दीदी बनाना है। पहले संकल्प लिया था 2 करोड़ बहनों को बनाने का, और जो टारगेट लिया था जितने समय का, उससे आधे समय में हमारे देश की 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई। अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 5 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, और मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसे बहुत जल्द पूरा करते हैं और बहुत जल्द हमारी बहनें लखपति दीदी बनने जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको लाडली बहना बना दी। आज मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। इतना काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है कि आज आप जहां पर भी जाएं वहां दिखता है कि परिवर्तन हुआ है, और बड़ा परिवर्तन हम छिंदवाड़ा वालों ने भी करके दिखा दिया। आप सब लोग के आशीर्वाद से हम सबने मिलकर के एक इतिहास रचा, और ये इतिहास रचा है कि छिंदवाड़े की माटी में पहली बार हुआ कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जिले का सांसद बना है। इसके लिए मैं आप सबका, दमुआ वासी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लोग ने आशीर्वाद दिया और हम सब लोग ने मिलकर के इतिहास रचा है। नहीं तो पहले तो ये होता था कि सांसद से मिलने के लिए 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता था। अगर नंबर लग गया तो लंबी लाइन लगती थी, और छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य था कि अपने सांसद से मिलने के लिए छिंदवाड़े की जनता ने लाठियां तक के खाई है। लेकिन जब आपने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दिया है, तो यह परंपरा बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और मेरा यह सोचना है कि जनता छिंदवाड़ा आए, हमारे लोग छिंदवाड़ा आए, किराया लगा करके आए, क्यों आवश्यकता है? मेरी को जिम्मेदारी है, आप लोग ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोग के बीच में आऊं और आप लोग की परेशानी और समस्याएं सुनूं, और यह क्रम लगातार चलता रहेगा। आज हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ स्वास्थ्य शिविर। आज हमारा 29वां दिन है और आज हमारा 25वां दिन है, और यह 25 स्वास्थ्य शिविर लगातार क्रम से चल रहे हैं, और बहुत जल्द आगे ऐसे क्रम लगातार चलता रहेगा। आज 25वें दिन हम लोग आए हैं, और यह क्रम 25 दिसंबर तक चलता रहेगा, जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होगी। उस दिन तक के 100 दिवसीय शिविर का आयोजन होगा। और अभी आप लोग ने देखा कि मैं गया था कुकरपानी, रात में हम लोग ने वहीं विश्राम किया, अगले दिन सुबह स्वास्थ्य शिविर लगाए। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि शहरों में ये स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में भी जाकर के यह स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। और मैं, आप देख रहे हैं, जब चुनाव के पहले भी मैंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता में 2 चीजें हैं।
एक है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य। इसको लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार बात कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा सीएम राइज स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। स्वास्थ्य को लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर तो लगा ही रहे हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य की सुविधा गांवों में सुधरे, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कल ही बताया मैंने कि कल भाजी पानी में 2.5 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य की बिल्डिंग स्वीकृत हुई थी, उसका भूमि पूजन किया। हमारे जिले में 78 उप स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं और उसका भूमि पूजन भी हम लोग कर रहे हैं। आप सोचिए 78 उप स्वास्थ्य केंद्र अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे तो हमारे गांव वालों को कितना उसका लाभ होगा, उसके कितनी उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ जाएगी। आज इस स्वास्थ्य शिविर में हमारे बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया है और मैं बताना चाहता हूं कि रोटरी क्लब का भी उसमें सहयोग रहा है, वैश्य महासम्मेलन का भी सहयोग रहा है। और हम लोग तो शिविर की डेट बना लेते हैं, शिविर फाइनल हो जाता है, लेकिन इस शिविर को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरा जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करें, हमारे डॉक्टर्स का और नर्सिंग स्टाफ का, हमारे बीएमओ का भी अभिनंदन करें, ये भी लगे रहते हैं। और आज इस अवसर पर आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम अपने भाई और बेटे के प्रति बनाए रखें। मैं हमेशा आप लोग के साथ में हूँ, आप लोग के बीच में हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से नगर पालिका की पूरी टीम, अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज आपके द्वारा यह 18 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है और जल्द से जल्द इनका काम करके यह दमुआ के लोगों को हम लोग